हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर प्रॉफिट लॉस चैप्टर को देख रहे थे। उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके जो आते रहते हैं पेपरों में, उन पर चर्चा करा चुके हम लोग। और इसमें आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन आपके आज नहीं कहते कतई जहर क्वेश्चन बोले जाते हैं, जो आपके हार्ड क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक बार देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। और अच्छे क्वेश्चन के पास साथ एक सिंपल भी होगा, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन आपका जबरदस्त। एक व्यक्ति ने 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 80 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, जिससे जमीन का कुल मूल्य का 180% खर्च कर 28 फ्लैट बनवाए। वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे 20% लाभ हो जाए। ठीक है, 80 लाख रुपए में तो आपने खरीदा है भाई जमीन का प्लॉट। ठीक है, 2 4 6 बिंदु। ठीक है, इस पे 180% खर्च किया। तो 180% जब खर्च करेंगे तो हर चीज़ 100 तो होती उस पर 180% खर्च हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा 280/100 का। इस पे 20 लाभ और चाहिए आपको, तो 120/100 हो गया। अब इसमें कितने प्लॉट बनाने हैं आपको? 28 फ्लैट आपको बनाने हैं। ये टोटल 28 कीमत आ गई, और हमें चाहिए होगी एक फ्लैट की। तो एक फ्लैट की जब कीमत चाहिए होगी तो इसमें 28 लगा देंगे भाग, और हम लोग बस बिंदी कैंसिल करनी, एक बिंदी इधर कैंसिल, 2 इधर कैंसिल हो गई, और 28 से 28 कैंसिल, 12×8 = 96। 1 2 3 4 बिंदी आपकी बची हुई हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 9.6 लाख रुपए। आप कहेंगे लाख देना है तो 9.6 लाख रुपए आपका फ्लैट, एक फ्लैट हुआ जाके। अतः आंसर आपका एक सही। ठीक है, प्रत्येक फ्लैट की दर से आप लोग बेचेंगे। रखना जितने आपने लिया उस पर जो खर्चा हुआ उसको आप रखना, 180% खर्च किया है तो बनवाने में, तो कितना हो जाएगा? हर चीज़ 100 तो होते ही, 180 खर्चा हो गया, कितना हो गया? 280/100। उसके बाद में 20% लाभ हो चाहिए आपको, तो 120/100। इतनी बिक्री चाहिए हमको कितने फ्लैट की? 28 के 28 लगा दिया, बा काम खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, एक व्यक्ति एक शर्ट एक पैंट 767.50 रुपये में बेचता है, तो उसे शर्ट पर 25 लाभ और पैंट पर 10 का लाभ होता है। ठीक है, शर्ट पर 25 लाभ, पैंट पे 10 लाभ होता है। यदि वह इसे 160 रुपये में बेचता तो उसे शर्ट और पैंट पर क्रमशः 10 और 25 लाभ होता है। तो एक शर्ट एक पैंट की मूल अंतर क्या था? कीमत में अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि पहले आपका जो लाभ का डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो शर्ट कीमत ये मान लेते हैं ₹F है, उस पर 25 लाभ मिला तो 125/100 हो गया, प्लस पैंट कीमत ₹22 है, 22 पे 10 लाभ, 10/100 हो गया। तब बेचा था 767.5। अब इस पे हम लोगों ने आगे कह रहा है कि शर्ट पर 10 लाभ, तो x गुणे 110/100 प्लस बाई गुणे 125/100। ठीक है, तब कहीं बेचा कितने का? 760 रुपये का। यहाँ से अब सॉल्व करोगे आप, तो या तो आप 100 का दोनों साथ गुणा कर दें जाके, तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई कट जाए तो उसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो एक एक हम लोग काट सकते हैं बिंदी को, या 25 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो जो अच्छा लगे कर लेते हैं हम लोग। और हमें यहाँ से x या y की कीमत निकालनी होगी, तो जरा से दो क्वेश्चन है सॉल्व करनी पड़ते हैं। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा, इसे घटाने से भी बात आपकी बनेगी नहीं। घटाओगे तो 110 में से 15 15 बचेगी, तो 15 का अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा, घटा दो। ठीक है, जैसे ही घटाओगे इसमें से 25 में से 10 कम, तो आप कहेंगे x गुणे 15 कितना आ गया? 100। यहाँ कहेंगे माइनस के, जब घटाएंगे इसको हम लोग तो ये माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस के 15/100 बराबर आपका आ गया। तो बहुत सिंपल हो गया, घटाने की बात बन गई आपकी। ठीक है, तो डिफरेंस आपका निकलेगा। तो डिफरेंस कितना आया आपका? यहाँ से देखेंगे 0.5 है, 7 है, 7.5 ही का अंतर तो है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो डिफरेंस 15 का है, तो 15 समय लगा दो भाग,
और 100 का कर दो गुणा, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 15×75 हो जाएगा, 15×75 होता है, ठीक, 0.5 और बटे ये 100 का गुणा होगा जाके तो आ जाएगा 50 रुपये। अतः आंसर आपका सी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। केवल आपको ध्यान देना है कि यहाँ से घटाने बराबर आ रहे हैं, इसको अगर बराबर करने प्रयास करो तो समस्या हो जाएगी। जब घटाया बराबर आ रहा है तो हमें चाहिए x माइनस वाई, कीमत का अंतर चाहिए, तो उसके लिए आपको जैसे घटाओगे तो ये बराबर आएंगे। अब 15 जब भाग लगाओगे 0.5 आ जाएगा आपका, अब 0.5 में जैसे ही गुणा 100 का हो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे दोनों की मूल्य का अंतर कितना आया, 50 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक शर्ट एक पैंट 15 से 51 में रुपए में बेचता है तो 50% लाभ होता है, शर्ट पर 50 लाभ, पैंट पर 20 लाभ। और यदि वह उसे 15 से 20 में बेचे तो शर्ट और पैंट पर 20 और 50 का लाभ होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब उल्टा हो तभी बताया जस्ट घटा लिया करो। 50 में से 20 कम 30 का डिफरेंस आया, 30% किसी संख्या का 30% निकलेगा और ये अंतर आएगा आपको कितना, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 120 में 31 कम 11, ठीक है। अब यही कंडीशन आएगी आपकी, तो आप कहेंगे इसमें 10 का गुणा और 3 का भाग, या 30% संख्या की वैल्यू है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक बार लगा के देखें। चलो आप कहेंगे शर्ट कीमत x है, इस पे आपने 50 लाभ लिया तो 150 हो जाएगा, और इसमें पैंट कीमत कितनी अपने 22 मान ली, और इस पे आपने 20 लाभ लिया तो 120/100। तब आपका बेचा जाके कितने में, शर्ट बेचता है 1531। दूसरी कंडीशन क्या है, शर्ट पर 20 लाभ 120/100, और पैंट पर कितना हुआ जाके 50 लाभ 150/100, तब कहीं जाके आता है 1520। वो जस्ट कंडीशन आई घटाने पर, जैसे ही आप घटाओगे तो 150 में से 20 कम 30x/100 आ जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो माइनस के 30y/100 बराबर 31 में से 21 कम बचेगा 11। 15 से 31 था, 15 से 20, यहाँ से जब मान निकलेगा आपका 10 का गुणा 3 का भाग, तो शर्ट का पैंट शर्ट का कुल कीमत पूछी गई, क्या पूछी गई, योगफल पूछा गया। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या कर दे हम लोग, अगर अंतर पूछता तो घटाते, और कुल कीमत पूछी गई तो इन दोनों को जोड़ देते हम लोग। तो जैसे ही जोड़ोगे आप तो कंडीशन क्या निकल कर आएगी, 150 और 20 आप कहेंगे 270, 270x/100 प्लस 270y/100 बराबर आ जाएगा 1, 3 2 5, 5 में 10 वाला 1, 3051। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा हो जाएगा, 27 से भाग हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो x प्लस वाई की कीमत जो आएगी वो 3051 में गुणे 10/27। अभी 27 कटेगा तो आप 9 से काट लो, आप 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचे, और फिर आपका हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, फिर हो गया आपका 9 नेम 27 के बाद में 9 नेम 81, ठीक है। 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 1 0 और, तो आप कहेंगे 1130 रुपये। अतः आंसर क्या आएगा, 1130, ठीक है। बहुत ही छोटा अच्छा क्वेश्चन। तो इक्वेशन की जब अलग अलग दी जाए तो ये अंतर हो तो घटा दो, और यहाँ पे संयुक्त कीमत पूछी गई तो जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अंतर कहे तो घटा देते हैं, और टोटल कीमत पूछे तो आप जोड़ देते हैं। बहुत ही सीधा सीधा है। क्या आएगा आपका 1130 रुपये। अतः आंसर आपका डी से, ठीक है भाई। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल की कीमत 500 रुपये में खरीदता है। 10% कलमों को, 15% पेंसिलों को। 10 कलम है कोई दिक्कत नहीं, कलम की कीमत, कलम की बात बाद में करेंगे, और 5 पेंसिल है, पेंसिल की कीमत बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है।
इन्हें आप खरीदते हैं 500 रुपये, कितने खरीदते हैं हम लोग? कलमों को 10% लाभ पर, कलमों को 10% लाभ पर, तो कलमों पे 10 लाभ मिला और कुल लाभ उसे इस प्रकार कुल कितने रुपये? 25 रुपये लाभ हुआ। तो एलिगेशन लगा देते हैं। 25 का लाभ हो रहा है तो 500/25 गुणे 100 करोगे तो 2 बिंदी कैंसिल, 25। कुल मिला के 25% लाभ होना चाहिए था। कलमों पे 10 लाभ तो 110 हो गया, और पेंसिलों पे 10 हानि तो आपकी 15 हानि है ना आपकी, तो 85। टोटल मिला के 105, बीच में 5 लाभ हो रहा है ना आपका, इधर इधर घटा दो। 85 में से 105 कम तो 20 बचेगा, इधर आपका 5 बचेगा, रेशियो आएगा 4:1। तो आपके रुपए थे 500, बस बांट देना 4 1 5 में, तो 5 से 100 बार जाएगा, 400 कलम हो गए और 100 रुपए की पेंसिल हो गए। अब ये पूछ रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ। 10 कलम आई हैं आपकी 400 रुपए की, तो एक कितने की हो गई भैया? 10 कलम आपकी 400 रुपए की है, तो एक कलम हुई 40 रुपए की, एक कलम। 5 पेंसिलें 100 रुपए की हैं, तो 5 20 20 25 होता है, तो 20 रुपए की पेंसिल हो गई। 40 रुपए कलम, 20 रुपए की पेंसिल, अतः ऑप्शन ए से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो 5:3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपये हो और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% की 2 लगातार छूट दी हो, तो संभाव्य व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इस रूप में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई होगी? तो इसमें विक्रय मूल्य का कोई काम है क्या, बताओ? परसेंटेज ही निकालना है, तो विक्रय मूल्य का हम समझते हैं कि बहुत कोई काम खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, उस पर छूट और दे देगी और अच्छी बात है। ठीक है, अगर मान लो ये 3 रुपये था या 300 रुपये था, तो ये अंकित मूल्य 500 रुपये, क्रय 300, तो अंकित कितना हो गया? 500। अगर हम विक्रय की बात करें तो हम लोग अंकित मूल्य छूट देते हैं, तो 500 पे 25 छूट 75/100, और फिर 10 छूट तो 90/100। सही बात नहीं? तो आप देखेंगे एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल कर दो, 50 दूनी 100 हो जाएगा। अभी दशमलव में जा रहा है, तो दशमलव से बचना है, अनुपात जिंदाबाद का दिक्कत। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ से आप काट सकते हो 75, दूनी 75 चौको हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 का लाए 9 का बिच्चा। ठीक है, इन दोनों का क्रय और विक्रय का रेशियो ले लिया, दशमलव में जा रहा था इसलिए। 8 की वस्तु 9 में बेची, लाभ होगा कितने का? 1 का 8 पर, तो ये 12.5% लाभ हो गया, दूर दिख रहा है 12.5% लाभ हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, ये क्या होगा आपका? लाभ। कोई दिक्कत? जबरदस्त क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि सभी आज जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नहीं कहते कतई जहर क्वेश्चन, बिंदा आपके सभी क्वेश्चन आए भी हुए हैं, साथ साथ जो क्वेश्चन आपके हार्ड हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रखा गया है, तो सब क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, नहीं बात सुन पाई, चलो एक बार और देखते हैं हम लोग। अंकित क्रय का अनुपात दिया गया, तो मूल्य का कोई इफेक्टिव नहीं, ये तो बेकार की बात हो गई, क्योंकि अगर रुपए की बात होती तो हम लोग उसको लेके चलते। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो कुछ भी मान लो, अनुपात है 100 का गुणा कर लिया, तो इससे ये रहेगा, परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। 25 छूट 75/100, 10 छूट 90/100, बिक्री हुई 9 की, क्रय हुआ 8 का, 8 का लाए 9 का बेचा, क्या होगा? 1/8 गुणे 100, कुल मिला के 12.5%। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा लाभ प्रतिशत गणना कीजिएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक बढ़ाया गया एक घटाया गया, महत्तक आप लगा सकते हो। 25 बढ़ाया -12, प्लस माइनस गुणा माइनस
25 गुणे 12/100। 2500 को 100 4 12, आप कहेंगे 25 में से 15 कम कर दो, 12 3 15 हो गया। आप कहोगे 10% का उसे लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कितना होगा? 10% का। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कंपटीशन में आया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी सेकंड ग्रेड सेकंड शिफ्ट का था। सेम अगला क्वेश्चन, एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 60% वृद्धि हो जाती है। आरंभ में निर्माता को एक 40% लाभ हो रहा था, लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक छोटा सा जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग। एक निर्माता बिक्री मूल्य 50% घटा देता है। मान लो पहले 40% लाभ हो रहा था अगर, तो 100 रुपये की साइकिल थी, उसको आप 40% लाभ मतलब हुआ जाके 140% लाभ, निर्माता को 140% लाभ हो रहा था तो 240 बिच रही थी। ये अगर क्रय मूल्य है कोई माना कि, तो बिक्री कितनी हुई? 240 हो गई। 240 रुपये की अगर बिक्री हुई, ठीक है, बिक्री हो रही थी। अब वो कह रहा है कि बिक्री मूल्य को 50% कम कर दिया जाए, बिक्री मूल्य 50% कम कर दिया जाए, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 240 का आधा 120, ठीक है। लेकिन बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 700% वृद्धि हो जाती है। देखो संख्या, चाहे एक साइकिल बिचे चाहे 10 साइकिल बिचे, परसेंटेज लाभ हानि पे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टोटल अमाउंट जो लाभ होता है उस पर प्रभाव जरूर होती है। साइकिल का मूल्य 100 रुपये है, अब बिच रही 120 में, क्या होगा भैया? 20% लाभ होगा। चाहे वो 700 परसेंटेज 700 साइकिलें बिच जाएँ, चाहे एक साइकिल बिचे, लाभ तो 20% होना है। लेकिन ये है कि कुल धनराशि आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका 20% हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 7% बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पे 100 साइकिलों गुणा कर लो आप, ठीक है। पहले 100 साइकिल बिक्री हो रही थी माना कि, तो 24,000 रुपये आ रहा था। अब यहाँ से अगर गुणा करेंगे हम लोग, 700 बढ़ गई तो 800 का बिक्री हो गई, तो बात वही आएगी, 800 साइकिलों की बिक्री हो गई। तो अब 8 साइकिलों की बिक्री हुई कितनी? 12 अट्ठे 96, तो ये आपका 96,000 बिक्री हुई। लेकिन उनकी कीमत भी तो देखो, 8,000 रुपये खरीद भी तो होगी 80,000 की, ठीक है। 80,000 खरीद, 96 बेची, तब भी फंड लाभ आएगा। तो ये कोई मकसद नहीं है कि, मसला भी नहीं है कि 7% वृद्धि हो रही है तो परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा, संख्या बढ़ रही है तो कुल अमाउंट पे तो फर आएगा, कुल आपका लाभ बढ़ जाएगा, लेकिन परसेंटेज लाभ पे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए ये बकवास की बात हो गई। सीधी सीधी बात ये है कि 100 रुपये की चीज़ 120 में बिच रही है, 20% लाभ होगा, इम्पोर्टेंट इतना है, बस काम खत्म, ठीक है भाई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि फिर भी उसे 25 का लाभ होगा, तो इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये फिर लगता है, फिर हो नहीं रहा है, ठीक है, लगता है, लगता रहेगा लेन देना। 50 बढ़ाया है और 25 छूट दी है, मास्टर ट्रिक अब लगा दो। 50 बढ़ाया, 25 छूट दी, प्लस माइनस गुणा माइनस, 50 गुणा 25/100, काम खत्म, ठीक है। 50 दूनी 100, 12.5 जी हो गया। अब 50 में से 25 कम, 25 बचे, 25 में 12.5 कम, तो आप कहोगे 12.5 पॉजिटिव आएगा, 12.5% लाभ हो जाएगा। रियल लाभ से 12.5% ही होगा, और फिर लगता भले ही रहे 25% हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सक्सेसिव के बाद में छूट जो दी जाती है वो कमी हो जाती है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात? चलो, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 रुपये थी, उसके लाभ का मार्जिन का प्रतिशत क्या है? ये लो सिंपल सी बात है, 350 का लाए थे, 700 का बेचा, तो क्या होगा भैया? 350 का लाभ हुआ, 350 पर गुणे 100, परसेंटेज लाभ आप कहोगे 100% लाभ हो गया।
100% लाभ मार्जिन कर रहा है, क्योंकि 350 वाली चीज़ कितने बिच रही है, 700 में बिच रही है। तो आपको 7 में जब बेचेंगे तो सीधी सी बात है क्या परसेंट लाभ हो जाएगा, 100% का लाभ हो जाएगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपेक्षाकृत सिंपल है, जो क्वेश्चन आपको बना के दिए गए उनके अपेक्षा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक वस्तु मिस्टर एक्स की 20 लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स उस वस्तु को 25 लाभ पर मिस्टर बाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर बाई उसके लिए 25 रुपये भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता की वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। मूल विक्रेता के लिए क्रय मूल्य आप एक्स मान लीजिएगा। एक्स ने कितना लाभ लिया, 20% लाभ लिया, तो 120/100 हो गई। ठीक है, बाई ने इस पर कितना लाभ लिया है, 25% लाभ लिया, तो 125/100 हो गई। तब जाके कितने मिली है, 225 रुपये की मिली। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि लगातार शुरुआत की कीमत कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, उस पर 20 लाभ इसको मिला, 25 लाभ इसको मिला, इतना भुगतान क्रय मूल्य चाहिए। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं, 20 छक्का 20, 20 पंचे 100, 25 25 25, 25 चौको 100, और दशमलव में जा रहा है क्या। अब ये 5 5 कैंसिल, 4 और 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 दूनी 150 रुपया उस वस्तु की खरीद होगी। अतः ऑप्शन आपका 20 है। सही बात है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था। नहीं आ रहा तो आपको देखना चाहिए, 2 बार लगाइएगा। और भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% लाभ प्राप्त होता। सिंपल सा क्वेश्चन, 10% लाभ पर बेच रही थी पहले, अब 15 लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ बढ़ गया, 5 रुपया कितने बढ़ गए, 20। तो 5 की वैल्यू 20 रुपये, 1 बराबर 4 रुपये, 100 बराबर 400 रुपये, तो 400 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो पुस्तक का क्रय मूल्य चाहिए था, 400 रुपये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशी हटा।